गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में नेक्स्ट चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर के बारे में आपको पहले समझना है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में हम क्या कैसे कैसे काम करेंगे, ये सब मैंने हेडिंग लिखे हैं, इनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए, सुनिए। अभी तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे शुरू में पढ़ा था आपने नेचुरल नंबर्स, जानते हैं सब। 6th क्लास में भी रिवीजन हुआ था। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1। वन से स्टार्ट होता है और आगे तक 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सब नेचुरल नंबर है। इसके बाद आया था होल नंबर। होल नंबर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम 0। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये भी इसी तरह चलता है जैसे नेचुरल नंबर, बस केवल इसमें होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आ जाती है। All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number because here is 0. 0 is whole number, 0 natural number में नहीं आती, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़े इंटीजर। इंटीजर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के सारे नंबर इंटीजर हैं, जैसे -10, -8, -100, है ना, 100, 1, 2 और इसके साथ 0। तो 0 भी हमारे सब इंटीजर में आते हैं। माइनस के और प्लस के सब नंबर इंटीजर कहलाते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या है? आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, वही एक रेशनल नंबर है। जैसे 3/5, 9/10, -6/7, है ना, -8/11, 9/-11, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये रेशनल नंबर में ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जानते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट के लिए आपने 6th क्लास में भी करा था, 5th में भी किया था कि कोई भी रेशनल नंबर, उसको इक्वल रेशनल नंबर बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे देखिए 3/5 है, इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा? 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से, तो 6/10। 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/15। ये सब इक्विवेलेंट नंबर आ जाते हैं। -3/5 का इक्विवेलेंट नंबर, -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6/10। -3/5 का इक्विवेलेंट नंबर, 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9/10। ये सब इक्विवेलेंट नंबर, जितने से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा। अब आता है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। अभी आपने यहाँ देखे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जिनमें पॉजिटिव का साइन है वो पॉजिटिव, जिसमें एक साइन नेगेटिव का लग रहा है वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। जैसे देखिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव कौन कौन सा है? 3/5, 7/9, 8/12, है ना, 100/200, ये सब पॉजिटिव है। और नेगेटिव में
जिसमें एक साइन माइनस का आ जाए, ये चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए। देखिए अब ये माइनस अगर यहाँ 100/200 लिखें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में माइनस आ रहा है। लेकिन एक माइनस का साइन होना जरूरी है, तब निगेटिव होगा। अगर दोनों में माइनस का साइन आ रहा है तो निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन पर आपने होल नंबर भी बनाए थे, इंटीजर भी बनाए थे, इंटीजर भी पढ़े थे। अब ये नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे डालते हैं, सपोज करो, देखिए ये तो आप जानते हैं 0। अगर हमें 3/5 बनाना है इसको, 3/5, इट मीन्स ये 3/5 जो 1 से भी कम है, क्योंकि 5/5 होगा, 3/5 1 से भी कम है। तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हमें एक यूनिट के पार्ट करने हैं। जैसे हमारा 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को 5 पर पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो 2 मिलीमीटर के पार्ट बनेंगे। अब नोटबुक में उसको शो करने के लिए बहुत स्पेस छोटा बन जाता है, तो थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम इसमें थोड़े बड़े बड़े साइन लगा लेते हैं, लेकिन इक्वल साइन लगने चाहिए। अगर आप ये आधा सेंटीमीटर के लगा रहे हैं तो इक्वल साइन लगे, 1 सेंटीमीटर के लगा रहे हैं तो भी इक्वल साइन लगे, इक्वल डिस्टेंस पर लगे। और सपोज करिए हमने 5 पार्ट करे हैं 3/5, तो 1 2 3, तो 3/5 ये बन जाएगा 3/5। लेकिन कब, जब ये 1 होगा, ये आपका 1 है, 0 से 1, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसी तरह आगे के अगर ज़रूरत है तो 1 2 3 4 5 ये आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसको 1/5 शो करना है तो 1/5 ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 तो ये आ चुका, 1/5 ये आपका बन जाएगा। इसको हम 6/5 भी कहते हैं, 6/5 भी कहते हैं। देखिए ये आपका 6/5 भी बन गया, क्योंकि 5 आता है या 6/5। इसी तरह अगर हमें माइनस के 7/8 दिखाना है, 7/8, तो इस बार डिनोमिनेटर कितना है 8, तो 8 इक्वल पार्ट करने होंगे। तो अगर हम ये 0 यहाँ रखते हैं तो इधर से, अब चूँकि माइनस का है तो माइनस के लेफ्ट साइड पर होते हैं और प्लस के राइट साइड पर होते हैं, आपने इंटीजर में पढ़ा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको हम -1 लिखेंगे, और 7/8 ये हो गया आपका -7/8। इस तरह से हमें नंबर लाइन पर ये इंटीजर रेशनल नंबर शो करने होंगे। क्या है कि ज़्यादा छोटे ना हो, इसके लिए हम अपने 1 सेंटीमीटर पर ही निशान लगा लेते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बन जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बन जाएगा। तो ये हमारे पास कॉपी में इससे बड़ी जगह अगर हो तो हम उससे और भी बड़ा बना सकते हैं। कम जगह है तो इसको और कम करके बनाया जा सकता है। स्केल अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी जो कॉपी के पेज के अकॉर्डिंग हम अपनी इसको स्केल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आपने देखा था ये पॉजिटिव में सब पॉजिटिव है, निगेटिव में निगेटिव साइन कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि अगर निगेटिव साइन का, जैसे -3/5 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर ये 3/-5 यहाँ है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी,
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कि हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करें? -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो जितने से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उतने से डिनोमिनेटर को करते हैं। तो ये हो गया -3/5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। अब आता है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच हम कितने भी रेशनल नंबर डाल सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा। जैसे आपने नेचुरल नंबर के बीच एक फाइनाइट ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो 2 और 5 के बीच 3 और 4 दो ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं। 3 और 5 के बीच दो ही होल नंबर हो सकते हैं। ये फिक्स है, फाइनाइट है। 3 और 10 के बीच 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 और 10 के बीच केवल 6 नेचुरल नंबर हो सकते हैं या 6 होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच कितने रेशनल नंबर आए ये आपको समझना है। तो ये आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। देखिए 3/5 and 5/6 3/5 और 5/6 के बीच सपोज करो आपको 5 रेशनल नंबर डालने हैं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर शो 5 रेशनल numbers between 3/5 and 5/6। 3/5 और 5/6 दोनों रेशनल नंबर हैं, और दोनों का आपको पता है कि ये 1 से कम है। दोनों 1 से कम है, क्योंकि 3/5 भी 1 से कम है और 5/6 भी 1 से कम है। अब ये इनके बीच कैसे रेशनल नंबर डल सकते हैं? तो यहाँ हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। 3/5 और 5/6 का एलसीएम आ गया 30। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 18/30। और 5/6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 25/30। तो इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने 18/30 और 25/30। बात समझ में आ गई? अब 18/30 और 25/30 के बीच के नंबर 18/30, 19/30, 20/30। देखिए आप डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ही चेंज होता चल जाएगा। 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और 25/30।
तो ये तो हमारे नंबर ही थे जिनके बीच में ये नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए और हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो इनमें से कोई भी 5 ले सकते हैं, चाहे तो आप 24 को छोड़ दें 1 2 3 4 5, या इसको छोड़ दें 1 2 3 4 5, कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन और between 3/5 and 5/5 आपके आए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये नंबर है आपके। अब इनमें से आपको लिखना 5, तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/6 आर, कोई सा भी एक छोड़ दें, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/5 है ना। या क्या लिख सकते हैं, 20/30 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके इनके बीच में है, कोई से भी 5 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, उनके बीच भी इसी तरह नंबर डाल सकते हैं। दोनों निगेटिव नंबर हैं तो भी ऐसे नंबर डाल सकते हैं, दोनों नंबर सेंड किया जाएगा और इस तरह से हम ये किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर डाल सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ 5 की जगह हमें 10 लाने होते, सपोज करो 5 की जगह 10 रेशनल नंबर डालने होते और हमारे यहाँ 6 ही आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर और बढ़ाना होगा। इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 2 जा 36/60 बन जाएगा, 50/60 बन जाएगा। देखिए, अगर शो 10 रेशनल नंबर्स अगर हमें 10 रेशनल नंबर शो करने होते हैं और हमने यहाँ देखा कि हमारे दोनों को सेल करने के बाद 3 और 25 के बीच केवल 6 ही रेशनल नंबर आते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आप काउंट करके देख सकते हैं। तो अभी 10 नहीं आए हैं, 6 रह गए हैं, तो हमें इसका डिनोमिनेटर और बढ़ाना पड़ेगा। इक्वल तो हमने कर लिया था, सबसे पहले तो इक्वल तो करना ही करना होगा। अब इसको 2 से और बढ़ा लीजिए। अगर देखते हैं 2 के बीच में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 जा 36/60 और 50/60। अब देखिए 36 और 50 के बीच न्यूमरेटर काउंट करो, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 नहीं आएगा 49 तक, तो कितना आ गया, 13 नंबर आ गए। तो हमारा काम हो गया, समझ गए। 13 में से कोई से भी 10 ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ आपको 10 की जगह चलिए और देखिए 20 रेशनल नंबर डाले होते 20, तो क्या करते, हमारे 13 ही आए, अभी 13 ही आए, तो हमें 20 डाले तो और बढ़ा दीजिए इसका डिनोमिनेटर, और बढ़ा दीजिए। 36 2 जा 72/120 बन गया।
और 100/120। अब देखिए 72 और 100 के बीच 28 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, तो 27 रेशनल नंबर आ जाएंगे और आपको 20 लिखने हैं। इस तरह से हम डिनोमिनेटर कितना भी बढ़ा लें, जितने ज़्यादा रेशनल नंबर डालने हैं उतना ही आपको डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा, बड़ा करना होगा, तभी ये पार्ट छोटे होते चले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर इनके बीच आ जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पर शुरू करेंगे। अभी आप